नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक्सपायरी काफी वॉलेटाइल देखने को मिली आप सभी को, लेकिन अभी संकेत बहुत अच्छे आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि अमेरिका का बाजार 200 पॉइंट रैली कर रहा है और डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर थे। तो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा तेजी आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कल होने वाला है आरबीआई की पॉलिसी। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स को समझेंगे, उसके बाद एफआईआईडीआई का डेटा एंड उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक भी आप सभी के साथ बात करूंगा। तो अगर आरबीआई की पॉलिसी की बात करूं तो मेरे को लगता है कि इवेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। कल सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी पॉलिसी शुरू करेंगे, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, जहां पे रेट कट को लेकर मेरे को नहीं लगता हम कुछ एक्शन लेंगे, जहां पे इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी अच्छा ही है। तो बाजार के लिए मेरे को लगता है कि कुछ शॉक या सरप्राइज नहीं आना चाहिए इस पॉलिसी से। ये पॉलिसी आएगी एंड यही इवेंट है, बट इस पॉलिसी में कुछ होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। आगे आते हैं और अमेरिका के बाजार के बारे में, साथ ही साथ दुनिया भर के बाजार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करता हूं। डाउ जोन्स 200 पॉइंट रैली कर रहा है, लेकिन असली मजा आ रहा है नेस्डेक इंडेक्स में, 1% ऊपर है। और आईटी आज लीड कर रहे थे, मुझे लगता है कल भी आईटी ही लीड करेंगे। नेस्डेक इंडेक्स 1% ऊपर है, अमेरिका में डाउ जोन्स आधे % ऊपर है, एसएमपी 500 पौन % ऊपर है और रसल 2000 भी 1% ऊपर है। इसी के चलते विक्स उनका 3.5% नीचे आ गया है, यानी कि फियर फैक्टर कम हो रहा है, वॉलिटिलिटी कम हो रही है। तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है मार्केट के लिए पॉजिटिव ही दिख रही हैं, तो संकेत तो अच्छे आ रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, यूरोपियन मार्केट्स में फिफ्टी आधे % ऊपर, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और कैक बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। एशिया पैसिफिक निक्केई 300 पॉइंट्स भाग गया है, दोबारा 40,000 की तरफ जा रहा है, 1% के करीब की तेजी है। शंघाई फ्लैट है और हैंगसेंग 1.25% नीचे है, जिससे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हैंगसेंग अपनी चाल चलता है भैया। आते हैं आगे एफआईआईडीआई के डेटा पे। एफआईआईडीआई का डेटा अगर मैं देखूं आप सभी के साथ डिटेल में, तो एफआईआई आज आपके लिए 13,478 करोड़ की बाइंग करके गई, जिसके सामने 14,615 करोड़ की सेलिंग करी। नेट फिगर एक बार फिर 1150 करोड़ रुपए का नेगेटिव आया है। एफआईआई 1136 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं आज। इंटरेस्टिंग है कि आज डीआईआई भी 900 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अभी तक डीआईआई खरीद रहे थे, आज डीआईआई ने बेच दिया है, ये थोड़ा शॉक है। 12,200 करोड़ की नेट बाइंग है, जिसके सामने 13,111 करोड़ की सेलिंग है और नेट फिगर आता है 893 करोड़ की सेलिंग का। तो डीआई एफआईआई दोनों बेच कर गए हैं, ये एक बड़ा मतलब शॉक है मेरे हिसाब से। और इसीलिए आई थिंक जो सुबह 22,600 आपने देखा, उसके बाद 22,300 लगा, वो शायद यही था कि डीआईआई ने भी बेच दिया फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में एफआईआई ने भी बेचा है। इसीलिए आप देखें तो ऊपर से हम दोबारा नीचे ही आए हैं, हाई नहीं लगा दोबारा। आगे अगर निफ्टी की बात करूं पर्टिकुलरली, तो 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग सजेस्ट कर रही है कि 22,700 जाने के लिए तैयार है। मैंने पोस्ट मार्केट वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने कहा था 22,700 की तैयारी कर लो। और अमेरिका के पॉजिटिव संकेत से मेरे को लगता है 22,700 आना चाहिए, जिस हिसाब से अमेरिका ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसी ही क्लोजिंग आ गई, यानी 200 पॉइंट ऊपर ही अमेरिका बंद हो गया, तो मुझे लगता है कि हम 22,700 आपके लिए दिखा देंगे कल या फिर मंडे तक। आरबीआई पॉलिसी भी है, उसे भी नहीं पूछना, बेशक इवेंटलेस होगा, लेकिन फिर भी पॉलिसी तो पॉलिसी है। मार्केट है, ये कुछ भी शॉक सरप्राइज दिन में चूकता नहीं है। अब आ जाते हैं अगले डेटा पे, स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहले तो मैं 3-4 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैंने अभी अभी अपनी इंस्टाग्राम रील पे और बाकी के प्लेटफॉर्म जहां भी मैं वीडियोस डालता हूं वहां डाली है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि लार्ज कैप में दिग्गज कंपनियां अब गिर नहीं रही हैं, चलना शुरू हो रही हैं। उनमें एक नाम है एचडीएफसी बैंक का, जो आप देख रहे हो क्लियरली। दूसरा नाम है रिलायंस का, जो हाइस पे ही खड़ा है। और तीसरा नाम है पेंट सेगमेंट का बादशाह एशियन पेंट। एशियन पेंट का अगर आप चार्ट पैटर्न ओपन करके देखेंगे ना, तो वहां आपको दिखेगा एक छोटे समय में डबल बॉटम। मेरे को लगता है कि ये यहां से मतलब खोने के लिए जहां पे कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये स्टॉक आपको रडार पे रखना है। पहला तो 3,000 रुपए का छोटा लक्ष्य है और उसको निकाल के टिका स्टॉक तो 3270 रुपए तक की जर्नी बन सकती है। और बहुत हो गई दिक्कत है कि पेंट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। मेरे को लगता है अब ये लीडर वापस फॉर्म में आने के लिए तैयार है। तो ये 3 स्टॉक्स डिस्कस करने थे। और वैसे भी आजकल क्या हो रहा है कि दिग्गज कंपनियां चल रही हैं। अब आते हैं हम आगे स्टॉक स्पेसिफिक। शोभा के लिए Q4 के अपडेट आए हैं, जहां कंपनी कह रही है कंपनी सेज हैज अचीव्ड एनुअल सेल्स ऑफ 6,500 करोड़ इन FY24।
आगे देखें तो दीप एनर्जी के लिए खबर आते हुए दिख रही है, कैनरा बैंक के लिए खबर है, नज़ारा टेक, बजाज फाइनेंस, ये सारी अपडेट आते हुए दिख रही हैं, जिनको मैं इस छोटी सी वीडियो में तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज के अपडेट हैं Q4 के, जो काफ़ी बड़े होते हैं। अगर डिटेल करेंगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो लग जाएगी उसमें, जिसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिजल्ट्स के दौरान तो हम बात करते ही हैं। तो ये अभी के लिए शॉर्ट और सिंपल अपडेट थी। कल मुझे लगता है कि 22,700 तक बाजार जा सकता है, मतलब सिंगल डे में नहीं, बट हाँ उसकी तरफ जाना चाहिए। पॉलिसी ठीक रही और अमेरिका का बाजार ठीक बंद हो गया तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट एंड सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।